और प्रिंस चार्ल्स बने ब्रिटेन के नए किंग। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद संभाली कमान। प्रिंस चार्ल्स को किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। महारानी एलिजाबेथ के बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स। तो अगर ब्रिटेन की राजशाही परंपरा को देखें तो लंबे समय तक ये परंपरा चलती आई है और कई उतार चढ़ाव रहे हैं कि कौन गद्दी पर बैठेगा। लेकिन अभी जो हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं कि महारानी के जाने के बाद से प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए किंग बने हैं। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद एक बात साफ है कि अब ब्रिटेन में क्वीन की जगह किंग होगा। ब्रिटिश राजशाही की बात करें तो 7 दशकों से इस गद्दी पर महारानी का राज था। अब उनके निधन के बाद ब्रिटेन को प्रिंस चार्ल्स के रूप में नया सम्राट मिल गया है। अपनी मां एलिजाबेथ के निधन के बाद अब उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। महारानी के निधन के 24 घंटे के भीतर लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में एक सेरेमोनियल बॉडी यानी एसेशन काउंसिल के बीच चार्ल्स को आधिकारिक तौर पर राजा घोषित किया जाएगा। इस काउंसिल में वरिष्ठ सांसद, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, कॉमनवेल्थ हाई कमिश्नर और लंदन के लॉर्ड मेयर शामिल होंगे। सामान्य तौर पर 700 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार इतनी संख्या की गुंजाइश नहीं दिख रही है क्योंकि शॉर्ट नोटिस पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 1952 में जब एलिजाबेथ द्वितीय को ताज सौंपा गया था तब करीब 200 लोग गवाह बने थे। प्रिंस चार्ल्स को एक प्रक्रिया के तहत सौंपी जाएगी राजगद्दी। प्रिंस चार्ल्स को राजगद्दी सौंपने का पूरा खाका तैयार किया गया है। अब ब्रिटेन के राष्ट्रगान का शब्द होगा गॉड सेव द किंग। इससे पहले राष्ट्रगान का शब्द था गॉड सेव द क्वीन। प्रिंस चार्ल्स को राजगद्दी सौंपने का पूरा खाका तैयार किया गया है। रानी एलिजाबेथ के निधन के बाद से अब ये प्रक्रिया पूरी होगी। प्रिंस चार्ल्स को एक प्रक्रिया के तहत राजगद्दी सौंपी जाएगी और इसके साथ ही अब ब्रिटेन के राष्ट्रगान का शब्द भी बदल जाएगा। सबसे पहले प्रीवी काउंसिल के लॉर्ड प्रेसिडेंट पेनी मोइट एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की घोषणा करेंगे। ये घोषणा ऊंची आवाज में होगी। इसके बाद कई प्रेयर्स होंगी। महारानी की उपलब्धियों को भी बताया जाएगा, साथ ही नए किंग की खूबियों को भी गिनाया जाएगा। इस घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री, कैंटरबरी के आर्क बिशप और लॉर्ड चांसलर सहित कई सीनियर ऑफिसर साइन करेंगे। इसी कार्यक्रम में ये भी तय किया जाएगा कि नए किंग के सत्ता संभालने के बाद क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे। आमतौर पर एक दिन बाद एसेशन काउंसिल की फिर से बैठक होती है। इसमें किंग भी शामिल होते हैं। इस दौरान कोई शाही शपथ ग्रहण कार्यक्रम नहीं होता है। हालांकि 18वीं शताब्दी से चली आ रही परंपरा के मुताबिक किंग चर्च ऑफ स्कॉटलैंड को संरक्षित प्रिजर्व करने की शपथ लेंगे। इसके बाद सेंट जेम्स पैलेस की बालकनी से एक सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। एक अधिकारी, जिसे गार्टर किंग ऑफ आर्म्स कहा जाता है, वो घोषणा करेगा प्रिंस चार्ल्स थर्ड ब्रिटेन के नए किंग हैं। इसके बाद ब्रिटेन का राष्ट्रगान गाया जाएगा। 1952 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब ब्रिटेन के राष्ट्रगान का शब्द होगा गॉड सेव द किंग। इससे पहले गॉड सेव द क्वीन था।